आप एक सोल्जर के रूप में आर्मी में जॉइन करे, देन उसके बाद आप एक ऑफिसर बन गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? ओके। सोल्जर के तौर पे यस, मैंने आर्मी एज ए सोल्जर ज्वाइन की थी। जी। बचपन से ही शायद देशभक्ति का कुछ वो जज्बा रहा होगा अंदर। और आई वाज डेस्परेट टू जॉइन आर्मी। 10th क्लियर की तो उसके हुँ, बाद में भर्ती के चक्कर काटना शुरू हुआ। अच्छा। तो पेरेंट्स वर अगेंस्ट। उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं आर्मी क्यों? में जाऊँ। तो वो चाहते थे कि मैं आगे पढ़ाई करूँ, कुछ और बनूँ, ना अच्छा। कि तो उनकी मर्ज़ी के बरखिलाफ़ जाकर मैंने जो है आर्मी जॉइन की थी। हुँ, और काफ़ी देर तक वो मेरे से नाराज़ भी रहे। अच्छा। लेकिन फाइनली जब मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मेरे को पता है कि जो-जो मेरी उपलब्धियाँ मेरे साथ जुड़ती गई, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ़ख्र था उनको कि ये इस मुकाम तक पहुँचा। तो ओके, और ट्रांसफ़ॉर्मेशन का ये है कि ट्रांसफ़ॉर्मेशन के लिए बहुत मेहनत चाहिए होती है। आपको ओके। बहुत सारा हार्ड वर्क करना पड़ता है। मुश्किल नहीं है, हुँ, इसको आप नामुमकिन नहीं कह सकते, हुँ, लेकिन मेहनत चाहिए, ठीक है? हुँ, और मेहनत का फल बोलते हैं मीठा होता है। हुँ, आपको उसका पक्का जो है ना, उस मेहनत का फल मिलता है। एंड इन माय केस यस, मैंने 6-8 महीने दिन-रात करके हुँ, चाहा कि मैं ऑफ़िसर बन जाऊँ, हुँ, और बन गया। जब मैंने आर्मी जॉइन की थी, जी, उस टाइम पे बाय द वे मेरे को कुछ पता नहीं था, सिर्फ़ ग्रीन यूनिफ़ॉर्म के अलावा और कुछ नहीं पता था मेरे को। ओके, और वहाँ जाने के बाद जब आस्ता-आस्ता हम ट्रेनिंग-व्रेनिंग शुरू हो गई हमारी, आस्ता-आस्ता मेरे को पता लगा कि यहाँ पर तो इतना ज़्यादा स्कोप है, लोग सोचते हैं कि सिर्फ़ हुँ, फ़ौजी लड़ाई लड़ने के लिए और इसी के लिए। हुँ, वहाँ पर तो आप अपनी अपग्रेडेशन के लिए, अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए आप स्पोर्ट्स में जाना, इफ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, आप उस फ़ील्ड में जा सकते हैं। ओके, अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, पीएचडी तक करना चाहते हैं, हुँ, कुछ भी करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एंड अगर आप मस्ट होके क्लर्क बनना चाहते हैं, वो बन सकते हैं। अगर आप कमिश्निंग के लिए ट्राई करें, इफ यू हैव दैट इन यू, हुँ, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं। हुँ, आई चोज़ दैट, आई वर्क्ड हार्ड फॉर 6-8 मंथ्स एंड ऑफिसर बन गए। एंड ओके, इट इज़ आर्मी लाइफ आपको देती है डिसिप्लिन और लीडरशिप। अगर आप एज़ एन ऑफिसर आप यू नो जॉइन करते हाँ, हो। जॉइन करते हो तो 38 इयर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी, बहुत अप डाउन्स देखे हैं, बट हुँ, ऑलवेज सैटिस्फाइड, ऑलवेज हैप्पी एंड ऑलवेज प्रे टू गॉड कि मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूँ और ओके, देश सेवा करने का मौका मिला है। ओके। आपकी जर्नी बहुत इंस्पिरेशन से भरी हुई है। अब सर देखिए, पहली चीज़ तो मेरे को ये चीज़ बताइए कि पहला स्पार्क इंडियन आर्मी जॉइन करने का कहाँ से आया? क्योंकि आपने बोला 10th से आपने स्टार्ट करा, बट कहीं से तो वो स्पार्क लगा। उसके बाद जब एक सोल्जर के रूप में आप गए आर्मी में, फिर ऑफिसर बनना इतना आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट, और आपने उसी टाइम पे पढ़ाई करी, आगे बढ़े और आपने ऑफिसर तक पहुँच गए। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इसकी वजह से आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा और बदल गई, एक सोल्जर से एक आर्मी ऑफिसर तक? जहाँ तक आर्मी में जाने का सवाल है, मैं वो पहले भी कई जगह पे बता चुका हूँ कि मैं 5-6 साल का था तो ये 71 वार शुरू हो गई। ओके। एंड इस एरिया में जहाँ पर रहते हैं, आरएसपुरा बॉर्डर से तो बहुत नज़दीक है हम। हुँ, और उस टाइम पे ये जो आरएसपुरा वाली रोड है, ये हुँ, पहले इसको जम्मू सियालकोट रोड भी बोला करते थे। और मतलब है कि इसको डिफेंस रोड बोलते थे उस टाइम हुँ, पे 71 वार में, आई हुँ, रिमेंबर दैट। हुँ, सो 71 वार के बाद जो मतलब है उपलब्धियाँ इंडियन आर्मी ने गेन की हैं, हुँ, पूरे वर्ल्ड में इंडियन आर्मी को जाना जाने लगा। हुँ, और मतलब है कि पाकिस्तान जैसे अच्छे खासे देश के 2 टुकड़े कर देने, हुँ, बांग्लादेश लिबरेट करवाया। एंड देन 93,000 आर्मी, हुँ, 93,000 1000 आर्मी, आर्मी जो है उसको विद आर्म्स एंड एम्युनिशन सरेंडर करवाना। बहुत बड़ी तो बात। सब जगह चर्चे होते थे इसके। हुँ, हमारे मोहल्ले में मतलब है कि तो मेरे को पता है कि रात को 2-2 बजे तो लोग ना चारपाइयों पे बैठे रहते, बुजुर्ग यही बातें करते रहते थे कि यार क्या कमाल किया है। अच्छा, उसके बाद हम स्कूल-स्काल में जाना शुरू हो गए, तो वो वहाँ पे भी टीचर भी यही बात कर रहे हैं वो। अच्छा, एंड दूसरा उस टाइम पे क्या हुआ कि हमारे को स्कूल में ना सुबह प्रेयर के टाइम पे ना हुँ, यही देशभक्ति के गाने लग जाते थे। हुँ, और हम बोलते थे, मतलब कोई म्यूज़िक-श्यूज़िक या लाउड स्पीकर नहीं लगता था, हमारे से बुलवाए जाते थे, याद अच्छा, करके आना है। अच्छा, और जब शाम को वापस छुट्टी होनी, तो हुँ, उस टाइम पे दोबारा वही गाना जो उसके साथ ही खत्म होना विद पैट्रियोटिक सॉन्ग। ओके, और टीचर हमारे को बोलते थे कि कहीं पे भी आपको
फौजी दिखाई देता है, सैनिक दिखाई देता है, तो उसको सैल्यूट करना है, वो हुँ, भगवान की तरह है हुँ, और उन्होंने हमारे देश का नाम बहुत ऊँचा किया है। हुँ। तो शायद वहीं से डेवलप होना शुरू हो गया था और हम तो गाड़ी ढूँढते रहते थे कि कोई मिले फौजी तो हम सैल्यूट करें उसको। इंतज़ार करते थे। इंतज़ार ओके। करते थे। तो बस ऐसे ही जब 6th में था मैं तो 6th के लिए मेरे को ये गाँव में प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद हुँ, सेकेंडरी स्कूल के लिए मेरे को बोरकैम्प चट्टा में एक स्कूल है, ओके। वहाँ जाना पड़ा। हुँ, तो ये हमारा स्कूल है और स्कूल के साथ ही जो है आर्मी हाँ वो टैंक रिसाला बोलते थे उस टाइम पे अच्छा। आर्मड रेजिमेंट का लोकेशन है। हुँ, तो हम तो खिड़की के साथ ही मैं तो खिड़की के साथ ही बैठता और पूरा जी। दिन उनकी एक्टिविटी देखता रहता। कई बार थप्पड़ गए टीचरों से कि हुँ, बाहर क्या देख रहा है तू? हुँ, तो मैं उनकी एक्टिविटी देखता रहता था। वो बम लेके भागते थे, कभी उनको पनिशमेंट मिल रही है, कभी वो प्लेट लेके खाना खाने के लिए भाग रहे हैं। हुँ। सो बस वो वहीं से मोटिव तो यही था कि आर्मी के अलावा कुछ मैं बना ही नहीं हूँ किसी और चीज़ के लिए। आई विल गो टू आर्मी ओनली और जहाँ चाह वहाँ रहा। बहुत बढ़िया सर। आपकी इतनी सी ये स्टोरी सुन के और जो मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू सुने, उससे मेरे को एक चीज़ क्या सीखने को मिलती है, आज के टाइम हम इसको बोलते हैं मैनिफेस्टेशन। हम जिस भी चीज़ के बारे में सोचें और जितनी पॉज़िटिविटी के साथ सोचें, वो ज़िंदगी में आपको ज़रूर मिलेगी। ज़रूर, अगर आपकी आपकी सच्चे दिल से तमन्ना है, आप सच में उसको हासिल करना चाहते हो, तो भगवान आपके लिए खुद ब खुद रास्ते बनाता है। और बिल्कुल। कहीं न कहीं वही चीज़ आपकी लाइफ़ में हुई और आप एक सोल्जर से एक ऑफ़िसर बने, जो कि बहुत रेयर केसेज़ में होता है कि एक सोल्जर जाता है और वो ऑफ़िसर बन जाता है, तो वहाँ से रिटायर होके आता है, तो व्हिच इज़ वेरी ग्रेट थिंग।